और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला स्वदेशी लड़ाकू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो देश को आज मिल गया है, शामिल हो गया है वायुसेना में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उसकी ताकत में इजाफा करने के लिए, ये जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, रक्षा मंत्री की ये उड़ान जो भारतीय वायुसेना को और मजबूती देगी। तो देश में विकसित किए गए पहला स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे कहा जाता है, का पहला जत्था आज शामिल कर लिया गया है। और भारतीय वायुसेना को इसके तहत 10 हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। LCH की आखिर ये खासियत क्या है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो भारत में ही विकसित हुआ है, तो वायुसेना लगातार किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत यह कि 16,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में सक्षम है। 20 mm की टर्न गन, 70 mm का रॉकेट सिस्टम, इसके साथ ही कैनन से भी 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। मिसाइल हमले को चकमा देने में सक्षम है ये हेलीकॉप्टर, जो भारतीय वायुसेना में आज से शामिल हो रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं नीरज राजपूत इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री की ये उड़ान जो सीधे तौर पर आज से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेगी। बिल्कुल श्रीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत को, भारतीय वायुसेना को प्रचंड शक्ति मिल गई है। प्रचंड शक्ति इसलिए क्योंकि इस LCH हेलीकॉप्टर यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना ने नाम दिया है, प्रचंड का नाम दिया है। यानी कि भारतीय वायुसेना में और भारत में अब इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड का नाम दिया गया है, प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग की है, अभी उड़ान भर चुका है, मैन्यूवर करेगा, आसमान में करेगा। और हम लोग देखेंगे कि एक दूसरा LCH हेलीकॉप्टर जो है जहाँ पे खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, ये दूसरा हेलीकॉप्टर है। प्रचंड नाम खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर को दिया है। भारतीय वायुसेना की एयर पावर में हम लोग मान सकते हैं एक बड़ा इजाफा होगा। और साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये भारतीय वायुसेना का एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक भारत के पास, भारतीय वायुसेना के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, वो विदेशी हैं, यानी कि रूस के Mi-35 थे और अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर। तो लेकिन अब ये जो हेलीकॉप्टर है, ये LCH जो है, ये स्वदेशी है। और खुद जैसे CMD HAL ने कहा, जो कि जिन्होंने बनाया है इसको, कि हर साल 30 ऐसे हेलीकॉप्टर्स बना सकती है HAL और भारतीय वायुसेना को और थल सेना को दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत को कम से कम 160 ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, जिनमें से कम 3/4 जो होंगे वो वायुसेना के पास और 1/4 जो होंगे वो थल सेना के पास। तो लेकिन अभी सिर्फ जो आए हैं 15 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिनमें से जो 4 हैं वो वायुसेना को मिले, जिसको हमने आज देखा, जिनकी 3 स्टैटिक डिस्प्ले में, और 1 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिसमें अभी फ्लाई कर रहे हैं, जोधपुर के आसमान में कर रहे हैं। और 1 हेलीकॉप्टर जो है LCH है वो थल सेना को मिला है। थल सेना को भी 1 मिल गया है, लेकिन थल सेना को भी 5 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हम लोग मान सकते हैं, वो इस LCH हेलीकॉप्टर से हो गया है भारतीय वायुसेना में। जी श्रीन, बिल्कुल। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी नीरज भी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये भारत की ताकत को बढ़ाएगा आज से। और नीरज, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि वायुसेना की ये ताकत इस बार किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि ये स्वदेशी पूर्णतः। और अब भारतीय वायुसेना कैसे आत्मनिर्भर की दिशा में अग्रसर है, ये भी एक बहुत बड़ा आज का ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल आपने श्रीन बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर सामने लिखा हुआ कि गर्व से भारतीय, जो LCH हेलीकॉप्टर्स के जो यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्वावलंबन से स्वाभिमान,
क्योंकि भारतीय वायुसेना को अब ऐसा लगता है, भारत को ऐसा लगता है कि अगर किसी तरह की कोई चुनौती सामने आती, जैसे कि हमने अभी हाल में देखा था पूर्वी लद्दाख की सटी हुई LAC पर चीन के साथ जब विवाद हुआ, तो भारत को बहुत जरूरत पड़ी कि अपने स्वदेशी वेपन होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, चाहे फिर वो छोटी गन हो, असॉल्ट राइफल्स हो, या फिर इस तरह के हमारे पास जो कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स हो, एयर प्लेटफॉर्म्स हो, ये अपने होने चाहिए। और इसीलिए अब भारतीय वायुसेना इस दिशा में बढ़ रही है कि अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स हो, क्योंकि सीख इसलिए भी ली गई है जो अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ या फिर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि अपने अगर आपके पास हथियार होंगे तो आप ज़्यादा आपकी क्षमता जो है, मारक क्षमता वो ज़्यादा होगी और साथ ही आप लीदल ज़्यादा होंगे। और इसीलिए अगर ये LCH हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं तो ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, जो लिथैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि खुद हमने देखा कि आज इसके इंडक्शन सेरेमनी में खुद रक्षा मंत्री ने और साथ ही HAL के CMD या भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि इससे मारक क्षमता भारतीय वायुसेना की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नीरज, एक लंबे समय से कहीं ना कहीं वायुसेना में कमी के तौर पर इसे देखा जा रहा था कि भारत में ही निर्मित और हमलावर हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत हमारी वायुसेना को है। और तकरीबन अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा कि शायद 2 दशकों से इस पर रिसर्च और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज का ये दिन जब देश को ये गर्व महसूस करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा शरीन। जो करगिल युद्ध हुआ था उस दौरान जो था भारतीय वायुसेना को, भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि उस वक्त जो था, जो दुश्मन था, चाहे वो पाकिस्तान के सैनिक हो या फिर जो आतंकी थे पाकिस्तान समर्थित, वो बड़े बड़े ऊंची ऊंची चोटियों पर, पहाड़ियों पर बैठे हुए थे, उनके बंकर्स वहां पर थे। वहां तक पहुंचने में जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनको पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और उस वक्त भारत के पास इस तरह के हल्के हेलीकॉप्टर्स नहीं थे जो कि करगिल की चोटियों पर 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर वो हमला कर सके या उनको न्यूट्रलाइज कर सके, उनको नेस्तनाबूद कर सके। उसके बाद जब ये करगिल वॉर की जब रिव्यू किया गया तो उस वक्त भारतीय वायुसेना को लगा कि इस तरह के हल्के हेलीकॉप्टर्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी भारत के पास जो Mi-35 हेलीकॉप्टर्स थे, जो कि बहुत भारी हेलीकॉप्टर्स रूस के थे, वो माना जाता था और उतनी ऊंचाई पर उनको उड़ने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। इसीलिए भारत ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे कि हम लोग आज HAL के जो चीफ टेस्ट पायलट हैं उन्नीकृष्ण, उनसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इस हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया गया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से था कि इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं, चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान से हो, 14-15 हज़ार 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं, साथ ही पूर्वी लद्दाख का जैसा इलाका है, तो ऐसे में हमें हल्के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी जो कि सियाचिन जैसी चोटियों पर भी जाकर जो है अपने ऑपरेशंस कर सकते हो, दुश्मन की सीमा में बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर हमला कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो, और उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।